Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Noor, HOD मैथमेटिक्स स्पीडर कॉलेज मियां चन्नू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर से है। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया है। ये चैप्टर शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो पॉलिनोमियल है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं, पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। पॉलिनोमियल जो है हमारे पास इज एन एक्सप्रेशन, ये जुमले हैं एक्सप्रेशन। जैसा कि आप लोग ये देखें, आपके पास ये मैंने एक टर्म लिखी है, टर्म 2x की पावर 5, ये टर्म मैंने लिखी है। पहले आपको इस टर्म के बारे में 2 यहाँ क्या काम कर रहा है, x की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 यहाँ क्या, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, इसके बारे में इल्म होना चाहिए। हमारे पास यहाँ x जो है एज ए वेरिएबल है इस टर्म के अंदर, ये वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है, जैसे ये 2 है, ये आपके पास कोफिशिएंट है। जो वेरिएबल के साथ होता है वो कोफिशिएंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कोफिशिएंट है। वेरिएबल की जो पावर होती है इसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। ये मैंने एक टर्म डिस्कस की है, सिर्फ यस एक टर्म मैंने यहाँ लिखी है और टर्म के बारे में बताया है। वो यही कहता है कि पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन हैं, ऐसे जुमले हैं जो वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट से बनते हैं। जैसा कि उसने यहाँ मैंने आपको बताया, जिसमें कोफिशिएंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और एक्सपोनेंट भी होते हैं। इनसे हमारे ये पॉलिनोमियल जो है ये बनते हैं। इसी तरह मैं और टर्म अगर इकट्ठी करूँ, उन टर्म को साथ लिखने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन चाहिए, जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये वाले जो एक्सप्रेशन है, ये वाले जो है आपके पास जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जो हम लगाते हैं और मुख्तलिफ टर्म को इकट्ठा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे यहाँ लिखा 2x की पावर 5 प्लस 3x माइनस 3। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 3। इन टर्म्स को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मैंने प्लस और माइनस एज ए ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एज ए सब्ट्रैक्शन यूज किए। और इसके अंदर कहता है ए नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव पावर, यानी यहाँ जो x की पावर जो होती है ये आपके पास जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं। जब ये नेगेटिव नंबर होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, वो आपकी ओवर की फॉर्म में चले जाएंगे। जब ये ओवर की वेरिएबल ओवर की फॉर्म में जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ से हमें पता चला कि आपकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव हुआ करेगी। अब हम देख लेते हैं सिंपल वे में। अब पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन made of variables, coefficient and exponent using addition, subtraction, multiplication and non-negative integer power। इनसे हमारे पॉलिनोमियल बनते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये इसकी जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म में देखें, ये एक टर्म है और ये टर्म है। ये इन टर्म को मैंने इकट्ठा किया है एडिशन के साथ। तो इसमें ये स्टार्ट वाले जो हैं आपके पास यहाँ लिखा हुआ है an, इधर लिखा हुआ है an-1, A1, A0, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ये हमारे पास कोफिशिएंट के तौर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये वाली जो आपके पास n-1, ये एक्सपोनेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन एक्सपोनेंट है। और आपके पास यहाँ ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा x, इधर भी x, इधर भी x, ये हमारे पास वेरिएबल है। ये इसकी जनरल फॉर्म, ये हमारे पॉलिनोमियल है जिसको हमने डिस्कस किया। इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूँ 3x प्लस 5, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा है। इस पॉलिनोमियल में देखें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी और इसको हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है।
इसी तरह अगर हमारे पास आपके पास मैं ऐसे लिखता हूँ 3x² प्लस x प्लस 5। अब देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, मेरे पास 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। और इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ आपके पास 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5। अब देखें आपके पास इस एक्सप्रेशन, इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। इसकी डिग्री 3 है, इसको हम क्यूबिक कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक टाइप है। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट जिज़र की शक्ल में होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है, मतलब पॉजिटिव पावर होना ज़रूरी है। ये था हमारा पोलिनोमियल। अब हम एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं, 9.1 देखते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें हमें क्या काम करना है। हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपने ये वाले जो एक्सप्रेशन है, ये वाले पोलिनोमियल हैं, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, इनको भी डिवाइड करना है, इन सबको आपस में डिवाइड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट। मैं आपको इसका मेथड अच्छे से जो है वो समझाता हूँ, सुने गौर से। ये वाला पोलिनोमियल जो है हमारे पास है, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस पोलिनोमियल को आप इस पोलिनोमियल के ऊपर डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो डिवाइड करने का जो मेथड है, अब डिवाइड करने का मेथड देखिए। अब आपने इस पोलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x²। आपने इसको इसके साथ ऐसे वैल्यू के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और ये 3x² कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो हमें 3 की ज़रूरत है, 3 कोफिशिएंट की ज़रूरत है। 3 स्टार्ट में है, इधर 3 नहीं है, इधर x है, इधर x² है, एक x की ज़रूरत है। आपने इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनी 3x²। आप देखें तरीकाकार ये होता है, आप इसके मेथड में वेरिएबल और पावर सेम होने चाहिए, उसी के नीचे लिखना है। अब देखें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर -3x, तो इसके नीचे लिखेंगे -3x। इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, उसी के नीचे लिखेंगे। और डिवीजन मेथड के अंदर आपने इनके साइन जो हैं वो चेंज करने होते हैं, साइन चेंज कर दें। ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है। अगर इनकी बेस, रूल ये होता है, अगर इनका बेस और पावर सेम हो तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। आपके पास ये कांस्टेंट है, ये 3 है और ये 1 माइनस का है, ये पॉजिटिव है। यहाँ तो आपके पास 2x, इस वैल्यू को आप नीचे वैसे ही ले आएँ, ऐसे इसको वैसे ही साथ लिख लें। एक बार देखें, अब वेरिएबल की पावर दोनों की सेम है तो ये फिर डिवाइड हो सकता है। अभी हमें डिवाइड करने के लिए किस हिस्से की जरूरत है, ओनली 2 कांस्टेंट। इसी तरह आप इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 2x, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 बन जाएगा। आप इनके साइन चेंज कर दें, इनके साइन क्या कर दें, चेंज कर दें, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 2 और 2 4 बन जाएगा। ये जो वैल्यू है आपके पास लास्ट में, इस वैल्यू को आप रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, यही आपने फाइंड करना था डिवीजन मेथड में। आपके पास ये रिमाइंडर है और ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है 3x + 2, ये क्वोशंट है, आपने इसी को भी फाइंड करना था। अब आप यहाँ लिख दें, आपके पास जो क्वोशंट है वो है 3x + 2 और आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 4, ये इसका रिक्वायर आंसर है। इसी तरह आप ये सेम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। इन सबको यही मेथड है, सबको आपने होमवर्क में करना है। मैं लास्ट इसका पार्ट कर देता हूँ ताकि मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं।
तो हमारे पास 5 वाला पार्ट है, इसमें हमें वो क्या गिवन है, एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है 3x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब प्लस 4x माइनस 6। इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसके साथ डिवाइड करना है। अब आप देखें, इस टर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें एक 3 की ज़रूरत है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 4 है, एक वेरिएबल है x, उसकी पावर चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x की पावर 4। अब इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका 3 3 दा 9 x का क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस 9x का क्यूब। इसी तरह आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15x स्क्वायर। यहाँ देखें x स्क्वायर वाली वैल्यू है नहीं है ना, x स्क्वायर वाली वैल्यू, तो आप इसको साइड पे लिखेंगे, इनके नीचे नहीं लिखना। तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 15x स्क्वायर, इसको साइड पे लिखना है। ये डिवीजन मेथड में अपने ख्याल रखें, इनके साइन चेंज कर दें, इनके साइन क्या कर दें आप चेंज कर दें, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद अब आपके पास ये प्लस का 9 है, 5 माइनस का है, यहाँ 4x का क्यूब आ जाएगा, 9 में से 5 निकाल दें। उसके बाद ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखें 15x स्क्वायर, फिर इन टर्म्स को नीचे उतार लें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6। अब देखें, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 3 है, ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है। अब डिवाइड करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट हमें 4 चाहिए और साथ एक वेरिएबल चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा आपके पास 4x का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 20x, इसके नीचे लिखेंगे 20x। अब आप इनके साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करें इनके, तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 15 में से 12 माइनस करें तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ ये 20 माइनस का है, ये प्लस का माइनस 16x प्लस 6, ये वैसे नीचे उतार दें। अभी देखें, अभी भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ x वेरिएबल की पावर 2 है, सेम पावर है, अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर डिवाइड करें, इनको पूरा करने के लिए हमें -3 की ज़रूरत है। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3x स्क्वायर। उसके बाद आप इसको माइनस माइनस प्लस 9x, उसके बाद आपके पास -15, माइनस का क्या बन जाएगा 15, साइन चेंज कर दें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस का 25x प्लस 21। अब देखिए, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ जो जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर 2 ज़्यादा होगी है, अब मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये वाला जो आपके पास यहाँ वैल्यू है ये एज ए रिमाइंडर है, और ये ऊपर आंसर है एज ए क्वोशंट है। इस क्वेश्चन में आपने यही फाइंड करना था, रिमाइंडर और क्वोशंट आप नीचे यहाँ लिख दें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।